उन मर्दों से पूछना चाहती हूँ जो बोलते हैं कि माँ का कर्ज जिंदगी भर नहीं उतार सकता, उसने हमें जन्म दिया है। तो फिर वह मर्द उस औरत का कर्ज कैसे भूल जाते हैं जिसने अपनी जान मौत के मुंह में रखकर उन्हें बाप बनने का सुख देती है। जब 18 के थे तब लगता था अपना टाइम आएगा, 30 साल के थे तब भी लगता था अपना टाइम आएगा, 40 साल के हुए तब भी एक आस बची थी कि बच्चे बड़े हो जाए फिर अपना टाइम आएगा। 50 के भी हो गए, बच्चे भी बड़े हो गए, बच्चे की शादी भी हो गई और वो सब अपने पैरों पर खड़े भी हो गए। सोचा था थोड़ा घूमेंगे फिरेंगे, अपनी पसंद का खाना खाएंगे और अच्छे अच्छे कपड़े पहने, मगर अपना टाइम आया ही नहीं। जमा पूंजी, बच्चों की पढ़ाई और शादी में लग गई, बच्चे से कुछ मांगने की हिम्मत नहीं होती क्योंकि बच्चे भी संघर्ष कर रहे होते हैं अपना टाइम लाने के लिए। फिर एक दिन भगवान के घर जाने का टाइम आ जाता है लेकिन अपना टाइम नहीं आता। इसलिए जो चल रहा है उसी में से अपना टाइम निकाल लीजिएगा, थोड़ा बेवजह भी मुस्कुरा लीजिएगा, वरना सारे अरमान धरे के धरे रह जाएंगे। न घुटने साथ देंगे, न शरीर, न कोई इच्छा बचेगी, न कोई उम्मीद। इसलिए थोड़ा जी लीजिए। पोस्ट अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर। दम है तो इसका उत्तर जरूर देकर जाना। वो कौन सी चीज है जो लड़का अपनी बहन की देख सकता है, पत्नी की देख सकता है, पर माँ की नहीं देख सकता? अपना जवाब कमेंट बॉक्स पर जरूर दें। जिस महिला के यह 3 अंग छोटे होते हैं वह महिला अत्यंत भाग्यशाली मानी जाती है। आइए जानते हैं कौन कौन से वह अंग है। इससे पहले माता रानी जो कोई भी आपके चरणों में लाइक एवं सब्सक्राइब समर्पित करे, उसके घर में कभी सुख समृद्धि और वैभव की कमी नहीं होने देना। चलिए जानते हैं। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार जिन महिलाओं के होंठ छोटे व कोमल होते हैं वह महिला मां लक्ष्मी के समान भाग्यशाली मानी जाती है। नंबर 2, जिन महिलाओं के कान छोटे होते हैं उनकी आयु लंबी होती है। नंबर 3, जिन महिलाओं के पैर छोटे व कोमल होते हैं वो महिला अत्यंत शुभ मानी जाती है। घर पर आए भिखारी को भूल कर भी ना दें। भीख में यह 2 चीजें नहीं तो घर से चली जाएगी बरकत और छा जाएगी कंगाली। आइए जानते हैं वो कौन सी चीज है। उससे पहले, हे माता लक्ष्मी, जो इस वीडियो को लाइक और फॉलो करके कमेंट में अपना नाम लिखे उसका घर सुख और समृद्धि से भर जाए। वास्तुशास्त्र के अनुसार अगर आपने घर आए भिखारी को दान में नमक दे दिया तो उस नमक के साथ आपके घर की बरकत और सुख शांति भी बाहर चली जाती है। नंबर 2, घर पर आए भिखारी को लोहे की वस्तुएं दान में देना घर में कलह और दुर्भाग्य का कारण माना। एक 8 साल के बच्चे की मां मर जाती है तो उसका बाप दूसरी शादी कर लेता है। एक दिन वो बाप अपने बेटे को अपने पास बुलाता है और पूछता है कि तुझे तेरी नई माँ और पुरानी माँ में क्या फर्क लगता है। लड़का बहुत ही मंद स्वर में कहता है कि मेरी पुरानी माँ झूठी थी और नई माँ सच बोलती है। लड़के का जवाब सुनकर आदमी हक्का बक्का रह गया और उसने पूछा कि जिस माँ ने तुझे जन्म दिया और पाल पोसकर इतना बड़ा किया वो तुझे झूठी और ये कल की आई हुई औरत तुझे सच्ची कैसे लगती है? लड़का बोला, मेरी पुरानी माँ हमेशा कहती थी कि अगर तू मस्ती करेगा तो मैं तुझे खाना नहीं दूंगी। मैं फिर भी खूब मस्ती करता था। इसके बावजूद भी वो मुझे सारे गांव से ढूंढ कर लाती और मुझे अपने हाथ से खाना खिलाती थी। और मेरी नई माँ भी यही कहती है कि अगर तू मस्ती करेगा तो मैं तुम्हें खाना नहीं दूंगी। और आज मैं सच में ही 3 दिन से भूखा हूँ। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। मेरी शादी को 8 साल हो गए थे, अभी तक मुझे कोई बच्चा नहीं था। मेरी शादी के 1 साल बाद ही मेरे देवर की शादी हो गई थी। देवरानी को आते ही एक बेटी हो गई थी। अगर मैं अपनी देवरानी के बच्चों को उठा लेती थी तो देवरानी छीन कर ले जाती थी और छीनने के बाद बोलती थी, देख बहन, मैं तेरा साया नहीं पड़ने देना चाहती अपनी बेटियों के ऊपर। और अगर गलती से कभी मुझे सुबह सुबह देख लिया तो बोलती थी, दिन खराब जाएगा। एक दिन इसी तरह सुबह के टाइम पर मुझे देखकर बोल रही थी और मुझे अचानक से उल्टी होना शुरू हो गया और मेरे पति मुझे डॉक्टर के पास ले गए। तब डॉक्टर ने चेक करके बताया कि आप प्रेग्नेंट हो, आपके घर भी खुशखबरी आ गई। मैं यह सुनकर बहुत जोर से रोने लगी और डॉक्टर का शुक्रिया अदा करके घर पर आई। घर में जब मैं यह बात बताई तो घर वालों ने बोला, कभी बंजर खेत में हरियाली आती है, झूठ बोल रही है। और मुझे पूरे 8 साल के बाद में लड़का हुआ। तो मैं उन मर्दों से पूछना चाहती हूँ जो बोलते हैं कि माँ का कर्ज जिंदगी भर नहीं उतार सकता, उसने हमें जन्म दिया है। तो फिर वह मर्द उस औरत का कर्ज कैसे भूल जाते हैं जिसने अपनी जान मौत के मुंह में रखकर उन्हें बाप बनने का सुख देती है।